अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने रावलपिंडी टेस्ट के मुतासिर न होने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर और रमीज राजा ने ज़मान पारिक लाहौर में इमरान खान से मुलाकात की और इनकी अयादत की। इस बैठक में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की है, जिसमें अहम तैनातियों से मुतल्लिक़ मुशावरत की गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की अहम मुशावरती मुलाकात के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और PTI की दरख्वास्तों की समाअत की, जिसमें कराची और हैदराबाद के तमाम बड़ी सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी समेत दीगर का मौक़िफ़ सुना गया। IG सिंध का मौक़िफ़ भी लिया गया और 15 नवंबर को फैसला महफूज किया गया, जो आज सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि क्लब क्रिकेट टीम का कप्तान इस तरह तब्दील नहीं होता जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया जा रहा है। लाहौर ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इन चोरों ने मुतनाज़ा बनाया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में वज़रा का ही नहीं पता कौन है। हद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कोई बाहर से खड़ा होकर आवाज़ देता है तो वो दौरे पर चले जाते हैं। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीरुल हसन का तहसील के मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का दौरा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीरुल हसन ने स्कूल्स में डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल कौंसिल के क़याम, स्कूल्स में सफाई के इंतजाम और डिसिप्लिन को चेक किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीरुल हसन का कहना था कि स्कूल कौंसिल का मकसद स्कूल में तालीमी मेयार, डिसिप्लिन और वालिदैन के स्कूल इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीरुल हसन ने वाला में AEOs को जल्द तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में डेंगू से आगाही के सिलसिले में लेक्चर मुनक़्क़द करने, बज़्म अदब प्रोग्राम का इनेकाद करने और स्कूल कौंसिल के क़याम को मुकम्मल करने की हिदायत की। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। इंडस हाईवे पर बख्तियारपुर के करीब दो कारों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाम बहक अफराद की शनाख्त उमरुद्दीन लगारी, खातून अजीमा भंड के नाम से हुई है। जख्मियों में दादू के रिहायशी अब्दुल शकूर राहोजू, सकीना भंड, फ़हीम मेमन शामिल हैं। जाम बहक और जख्मी अफराद सैयद अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किए गए हैं। इंडोनेशिया के जज़ीरे जावा में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। जाम बहक होने वालों की तादाद 252 तक जा पहुंची, जिनमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल हैं, जबकि 370 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 थी और इसका मरकज़ जावा के मगरबी इलाके में 10 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत जकार्ता में भी महसूस किए गए। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप C के मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से अपसेट शिकस्त दे दी। लॉस एंजेल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 9वें मिनट में गोल स्कोर किया, जिसके बाद 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। ताहम अंपायर ने दोनों गोल्स को फाउल करार दिया।